तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बांग्लादेश के इस्लामिक स्टेट बनने का डर कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हकीकत है जिसको पूरे प्लान के साथ एग्जीक्यूट करने की तैयारी। डीएनए में अब हम दिल्ली सरकार की मानसिकता को डिकोड करेंगे। किसी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होती है? जाहिर है जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस करना। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है अरविंद केजरीवाल को, सीएम अरविंद केजरीवाल को हीरो बनाने पर फोकस करना। अभी मैं क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का पूरा तरीका समझाता हूं मैं। शराब नीति केस में आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है, लेकिन केजरीवाल जेल से बाहर आ नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली। ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों की कैद झेल चुके हैं, हमें पता है कि वो एक चुने हुए नेता हैं। और दूसरी ये कि अरविंद केजरीवाल को खुद ये तय करना होगा कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं बने रहना चाहते। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी। इस मामले को कोर्ट ने बड़ी बेंच के पास भेजा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सिर्फ जमानत दी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे खुश हो रही है जैसे केजरीवाल को क्लीन चिट मिल गई हो और वो जेल से बाहर आ गए हो। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज इतने खुश हो गई कि पौने 2 घंटे में 3 बार कैमरे पर खुशी का इजहार कर बता दिया। सुबह 10:30 बजे पहली बार खुशी जाहिर की, उसके बाद पौने 12 बजे दूसरी बार खुशी का इजहार किया और फिर 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन सिर्फ सौरभ भारद्वाज नहीं, मंत्री आतिशी भी अरविंद केजरीवाल के जमानत पर अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही। आम आदमी पार्टी के नेता इतनी जबरदस्त खुशी महसूस कर रहे थे कि जमानत को अरविंद केजरीवाल का बाइज्जत बरी होना समझ रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है। सीबीआई ने पहले से ही षड्यंत्र करके, केंद्र सरकार ने सोचा होगा, मुझे लगता है उन्हें अंदेशा था कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी में जमानत मिलेगी। अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। मेरा ये मानना है कि पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, देश इंपॉर्टेंट होता है। देश के हित में ये बहुत ज़रूरी है कि कोई तानाशाह आकर किसी एक पार्टी को, किसी विपक्षी दल को इस तरीके से ख़त्म करने का प्रयत्न ना करे। इसलिए ऐसे जजमेंट्स देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पर लिखे जाने चाहिए। कि आपने कभी दिल्ली सरकार के इतने मंत्रियों को जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर इतना जोर लगाकर उठाते देखा है जितना जोर अरविंद केजरीवाल की सरकार के मंत्री अपने मुखिया की गिरफ्तारी को षड्यंत्र साबित करने में लगा रहे हैं? कभी देखा है आपने? आम आदमी पार्टी के नेताओं के रिएक्शन से लगता है कि उन्हें सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है तो सिर्फ सीएम अरविंद केजरीवाल की, और इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। कभी ईडी की साजिश बताते हैं, कभी सीबीआई पर सवाल उठाते हैं और बीजेपी को बीच में लेकर आते हैं। लगता यही है कि आम आदमी पार्टी का एक सूत्रीय एजेंडा है अरविंद केजरीवाल को हीरो बनाना। लेकिन बीजेपी याद दिला रही है कि केजरीवाल को जमानत मिली, केजरीवाल पर केस अभी भी चल रहा है। ना अरविंद केजरीवाल जी को दोष मुक्त कहा गया है, उल्टा आज के ही सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में उन्हें नसीहत और उन्हें सलाह दी गई है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जब इस प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं तो उनको तय करना चाहिए कि क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। शराब नीति में जो घोटाला, जो चोरी आम आदमी पार्टी ने की है, अरविंद केजरीवाल ने की है, उसमें वो दोषी हैं। उन्होंने चोरी की है, लगातार उसको साक्ष्य जांच एजेंसी न्यायालय के सामने रख रही है और उस पर निर्णय अभी बाकी है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार पूरा निर्णय आ जाए। इनके घोटालों की परत दर परत खुल रही है, इनके कई सारे नेता उस घोटाले में शामिल है, वो सबके सामने आएगा। दिल्ली में एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त है, दिल्ली की जनता त्रस्त है। उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए।
अब समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता चाहे जितना मर्जी खुश हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल का भी जेल से बाहर आना तय नहीं, क्योंकि ईडी के बाद अब सीएम केजरीवाल पर सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ। जी न्यूज़।